राधे राधे प्यारे भक्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो तुलसी माता। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे बुढ़िया माई को मुक्ति दी तुलसी माता की कथा। तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। जय हो तुलसी मैया। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचनी जाया करती थी और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाछ दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोती दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब जाके तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात को पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गाछ ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोती ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे वैसे सबको देना। जय हो तुलसी मैया। प्यारे भक्तों, तुलसी मैया की एक और कथा सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर नाम के से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अस्तुलन परेशानी हो गई, स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्ति कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दी। आत्महीन वह वहीं पर भस्म हो गई। वृंदा जहां पर भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य ही मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधरा नाम से व्याख्यात है। सती वृंदा का एक मंदिर भी है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनकी प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मानुष तुलसी या आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करता है उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय हो तुलसी मैया, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, हमारे तुलसी मैया की कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और फिर आपसे एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा।